मैथमेटिक्स क्लास में आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आइए देखिए, ये कह रहा है कि a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making on angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. वो कह रहा है कि एक कोई पेड़ है, वो आधी से टूट करके नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, तो जो मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है मान लो, ठीक है, ये आधी से टूट करके गिर रहा है। कह रहा है 8 मीटर की डिस्टेंस पर गिर रहा है। यहाँ पर जो इस तरीके से गिर रहा है कि वो यहाँ से टच कर करके, यहाँ से ऐसे टच होकर के यहाँ पर आ जा रहा है। 8 मीटर की डिस्टेंस पर टच हो रहा है। मान लो A B C, यहाँ से मान लो टूटा AC और ये B D कोई ट्री है, ऐसे है। तो जहां पर वो टच हो रहा है ना, यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो इसकी हाइट निकालनी है, पूरी ये ट्री की पूरी हाइट निकालनी है, आपको पता करनी है। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया। तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इन ट्रायंगल ABC में लेते ABC, ठीक है। देखिए इस वाले को लेते हैं ना, ये हमें ये भी मालूम करना है और ये भी मालूम करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन AB लिख देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल्स टू BC आपको मालूम नहीं है, BC निकालना है, अपॉन 8 आ गया। तो ये कितना आ गया BC इक्वल्स टू 8/√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसकी डाल दो, ठीक है। अब हमने यारी हाइट निकाली ना, यारी लेंथ निकालेंगे इस AC की, क्योंकि ये टूट करके हिस्सा गिरा है तो इसको भी तो ऐड करना है उसमें। तो अब हम लेते हैं, इसी को लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, दोबारा से ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा cos 30 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा AB अपॉन AC। हमें AC मालूम करना है ना, तो हाइपोटेनस निकालना है हमको, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल्स टू AB कितना है 8 है, AC हमको मालूम नहीं है, AC हमने लिख लिया, ठीक है। तो कितना आ गया √3 AC इक्वल्स टू 16 ऐसा आ गया ना। तो AC इक्वल्स टू कितना आ गया 16/√3, ठीक है। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने क्या निकाली, ये हाइट निकाली ना BD, ठीक है। BD क्या है, यहाँ से हिस्सा टूट करके यहाँ आया जो AC है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा therefore height of the tree क्या हो जाएगी, देखिए ट्री की हाइट क्या हो जाएगी BC प्लस AC होनी चाहिए ना। तो BC कितना निकला हमारे पास 8/√3, AC कितना निकला 16/√3। तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया √3, 8 + 16 इक्वल टू कितना आ गया 24/√3। इक्वल टू देखो 24 × √3 अपॉन √3 इंटू √3 ऐसे लिख देंगे, है ना। इक्वल टू देखो 24√3/3 हो गया, 3 से कितनी बार कट गया 8 बार, तो कितना आ गया 8√3 मीटर। इसकी हाइट निकली, ट्री की हाइट निकल गई, ठीक है।
अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब देखिए वो कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड्स लगाना चाहती है पार्क में, ठीक है, एक 5 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए और एक 5 ईयर से ज़्यादा एज के बच्चों के लिए, ठीक है। तो पहले 5 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए वो कितना, उसकी हाइट कितनी रख रही है? 1.5 मीटर की हाइट पर, ऐसे 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की हाइट मान लो ये, ठीक है। हाइट से एक स्लाइड लगानी, इस तरीके से लगेगी स्लाइड, है ना। और वो कह रहे कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मान लो स्लाइड कितनी होगी, मान लो ए बी सी, इसको नाम दे दिया हमने। सी ये हुई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। For children below the age of 5 ईयर, उसके लिए लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, अब हमें ये मालूम है, परपेंडिकुलर लाइन मालूम है, और हमने क्या निकालनी है? हाइपोटेनस निकालनी। तो और हमें ये एंगल मालूम है, ठीक है। तो कौन सा क्या लगेगा इसमें? साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री, पहले तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें लेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा ना, ए सी हमने निकालना है, ठीक है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल टू बी सी कितना है? 1/5 अपॉन ए सी, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया? 1.5 इंटू 2, कितना आ गया? इतना मीटर, 3 मीटर। तो 5 फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, उसके लिए कितना होगा? 3 मीटर की स्लाइड लगानी पड़ेगी। फिर दूसरा है, अब हम दूसरा निकालेंगे फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए निकालेंगे। तो वो कितना कह रहे हैं? ऐसे बनाएंगे, एक कितनी मीटर हाइट की कह रहा है? 3 मीटर हाइट में कोई स्लाइड लगा रहा है, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको मान लो पी क्यू आर दे देते नाम, ठीक है। अब हमने कौन सी लेंथ निकाली? ये वाली निकाली ना, देखिए ये वाली निकालनी है हमको, पी क्यू पी आर, है ना। तो कैसे निकालेंगे देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इसमें ले लेंगे, ठीक है। इसमें भी देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन मालूम है आपको, और हाइपोटेनस आपने निकालनी है। तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा ना, साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह में कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है?
√3/2 इक्वल्स टू QR कितना है 3 मीटर अपॉन PR आपको निकालना है, ठीक है। तो √3 PR इक्वल्स टू 3 × 2 है ना। तो PR इक्वल्स टू कितना आ गया 3 × 2 अपॉन √3 हो गया। √3 से कितनी बार कट गया 3, √3 बार कट गया। तो PR इक्वल्स टू कितना आ गया 2√3 मीटर। तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितनी लेंथ की स्लाइड लगेगी 2√3 मीटर की, ठीक है। अब आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन क्वेश्चनों को आप घर में सॉल्व कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए।